एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण धरती पर भ्रमण करने आए। उन्होंने देखा कि हमारे मंदिर में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी फरियाद लग रहे हैं। तो भगवान के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं ऐसे लोगों को जीवन में होने वाले सच्चाई और बुराई ऐसी बातों का उनके अंदर प्रवाह करें। शायद इसको सुनने के बाद वह लोग अपनी सोच बदलने और आगे बढ़े। यही सोचकर भगवान एक साधु का रूप धारण करके एक मंदिर के नीचे बैठ गए, जहां सभी लोगों को इकट्ठा करने पर उनको जीवन से जुड़ी सच्चाई से बातचीत करने लगे, जो सभी लोग ध्यान से सुन और देख रहे थे। बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय को बदल देती है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी यही समय को अपने मजाक बना दिया है, बाद में यही समय आपका मजाक बना देगा। छोटी सोच वाला व्यक्ति ना तो खुद आगे बढ़ता है, ना दूसरे को आगे बढ़ने देता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखें, नहीं तो यह आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से करो। कुछ ज्यादा करोगे तो यह टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन लोग खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरों को पर ध्यान देने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरों के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम ना करें। इसलिए ठान ले, जो मेरा होगा वह मुझे जरूर मिलेगा और आगे बढ़ते रहे। अगर रिश्ता रखना हो तो किसी की अच्छाइयाँ बोलते रहो, अगर रिश्ता नहीं रखता है तो उसकी सच्चाइयाँ बोलते रहो। आजकल के लोग दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ते बनते हैं। जब तक जरूरत है तब तक रिश्ता है, जरूर नहीं तो रिश्ता नहीं। ऐसे लोग किसी लायक के नहीं होते जो कपड़ों की तरह दोस्त और रिश्ते बदलते हो। किसी का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी यह तेजी से आगे निकल रही है। उसी में तुम भी शामिल हो जाओ और आगे बढ़ो। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही जगह अपना ध्यान लगाओ और उसी में कम करो। अपने आप को इतना बुलंद करो कि लोग आपके कामयाबियों से जलने लगे। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी सही हो, लेकिन आपका मानसिक स्थिति भी ठीक रहना चाहिए। तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे और स्वस्थ और खुशहाली में जीवन बिता पाएंगे। अगर आपकी हालात बिल्कुल सही है तो जहर उगलने वाला व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नीचे वाला व्यक्ति अपनी दौलत गिनता है, ऊपर में भगवान आपकी सांसें गिनता है। इसलिए समय रहते हैं समय को बार बार ना करें और समय के साथ हमेशा चलते रहिए। वही आगे जीवन में जाकर सफल होता है। डर सबके में होता है, लेकिन सभी से नहीं डरना चाहिए। डरना है तो ऊपर वाले से डरो, जो आपके जीवन का फैसला करता है। वैसे तो मृत्यु का भय भी सभी को है, लेकिन क्या इसके आधार से लोग जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। इसलिए इन सब चीजों में ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। यह आपको आगे सफल और सुखद जीवन की प्राप्ति होगी। कोई भी सफल कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या तो रास्ता खत्म हो जाता है। अच्छा उतने ही बानो जितना बुरे दिन ना लगाओ और बेवकूफ भी ना देखो। ज्यादा अच्छाई आपको बेवकूफ साबित कर सकता है। ज्ञान उसी को दो जो ज्ञान देने लायक हो। फालतू लोगों में अपना समय बार बार मत करो। लोगों की खुशी के लिए कभी कभी अपना बलिदान भी देना पड़ता है। ऐसे लोगों के चक्कर में अपना बलिदान ना करें, क्योंकि बंदर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। लोगों को खुश करने के लिए तो आप उसे सर्कस का बंदर मत बनो। जो जरूरी है वही करो। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें।
मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुकशेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुकशेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से प्रयास नहीं करेगा वह दूसरों से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। खुद प्रयास करना और खुद मेहनत करना आपको आपके काम में सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए, खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए और प्रयास पर प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। आपकी प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें
अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए।